भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हर दिन की तरह इस नई सुबह पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज भी हम बाबा के एक ऐसे अद्भुत एक एक शब्दों का विश्लेषण करेंगे जो हमारे जीवन में पल पल में काम आ सकता है। तो बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द बड़े अद्भुत है, उसमें जीवन का सार छुपा हुआ है। बाबा जुमदेव जी का ये जो मार्गदर्शन है मराठी में है, उसका हम हिंदी में विश्लेषण करेंगे। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जो मराठी में एक मार्गदर्शन किया है, बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन है, लेकिन वो शब्दों के पीछे बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक सार छुपा हुआ है। शब्द बहुत ही सीधे, लेकिन उसको शब्द मत मानिए, क्योंकि बाबा बोलते हो भगवान बोलता। और बाबा का परिचय तो खुद भगवान ने दिया है, तो आज समझ सकते हैं कि बाबा का एक एक शब्द, उसके पीछे हमारे लिए जीवन का कुछ न कुछ सार जरूर छुपा होगा। आइए हम अपने आप को आज समझते हैं। अपने आप के लिए कुछ विश्लेषण जो बाबा का है उसको समझेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। तो बाबा जुमदेव जी मराठी में कह रहे हैं, मैं मराठी के शब्द बताऊंगा, फिर इसका हिंदी में हम विश्लेषण करेंगे। खूप गरमी होऊन राहिली मला, एक कूलर नाही लावलं इथं, एक कूलर लावायला पाहिजे होतं. इतके वर्ष झाले मला या गरमीमध्ये सगळं भाजून गेलो आहो. अरे आरती लावली गोरीची आणि कंस टाकले तर भाजल का नाही हो. एक साधं उदाहरण आहे. ह्या इतक्या लोकांची गरमी आणि माझ्यासमोर नेहमी, सेवकांसमोर नाही आहे पण माझ्यासमोर नेहमी आहे. घरी दिवसभर आहे आणि बाहेरही दिवसभर आहे, असा मी भाजल्या गेलो आहे. मेरे प्यारे शेख भाइयों, ये बाबा का मराठी में मार्गदर्शन है। हम थोड़ा सा इसको हिंदी में भी विश्लेषण कर लेते हैं, जैसे कि वैसे बाबा के शब्द। और जो मेरे हिंदी भाषिक मेरे सेवक भाई है, और हमारा भारत और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, तो ताकि ये जो अनुभव है, ये जो सार है, इसका हम हिंदी में ही विश्लेषण करेंगे और देश के सभी लोगों को समझे बाबा के एक एक शब्द का आज हम आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे कि बाबा के मुख कमल से ऐसे शब्द क्यों निकले, यानी बाबा बोलते मतलब भगवान ही बोलते हैं। तो हम जैसे कि वैसे इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। बाबा जुमदेव जी अपने मार्गदर्शन में कहते हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एक कूलर भी नहीं लगाया जा रहा है। एक कूलर लगाना चाहिए था। इतने साल हो गए मुझे इस गर्मी में सब कुछ झेलते हुए। अरे अगर गोबर की आरती लगाई और उपले डाले तो क्या वो जलेगा नहीं। ये एक साधारण सा उदाहरण है। इतने सारे लोगों की गर्मी और मेरे सामने हमेशा, सेवकों के सामने नहीं है पर मेरे सामने हमेशा है। घर पर दिन भर है और बाहर भी दिन भर है, ऐसे में जल गया हूँ। तो ये बाबा जुमदेव जी का जो मराठी मार्गदर्शन था, हमने इसका हिंदी में जैसे कि वैसे विश्लेषण किया है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक सार छुपा हुआ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। आइए एक एक शब्द का हम विश्लेषण करेंगे। तो एक बार मैं फिर दोबारा आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम उस महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के एक एक शब्द को गहराई से समझेंगे, और जिनके मार्गदर्शन से लाखों लोगों के जीवन में रोशनी मिली है ना, उजाला मिला है, आनंद मिला है, सुख मिला है। तो आज देखते हैं बाबा का बलिदान। ये जो शब्द है बाबा के, बाबा क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा जल चुका हूँ। तो बाबा ने हमारे लिए कुछ तो बलिदान दिया है। ये शब्द के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान है। बाबा ने सीधी बात नहीं कही, लेकिन इस शब्दों के पीछे कहीं ना कहीं बाबा का बलिदान है। ये छोटा सा जो अंश है, बाबा शब्दों का कुछ अंश आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक जो रहस्य है वो छिपा हुआ है। आज हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आत्मज्ञान और त्याग है। बाबा का त्याग का सार है। उस आत्मज्ञान को और उस त्याग के अर्थ को हम समझते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने कुछ गंभीर और गहरे शब्द का यूज किया, जैसे बाबा ने गर्मी शब्द का यूज किया है ना। बाबा कह रहे हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन ये जो गर्मी बाबा शब्द बोल रहे हैं, अचानक मार्गदर्शन करते करते बाबा थोड़े गुस्से में भी बोल रहे हैं, है ना। बाबा बोल रहे थे, ये जो शब्द इसके पहले बाबा बोल रहे हैं कि मैंने इतना कुछ सेवकों को दिया। हमने इन शब्दों का विश्लेषण लास्ट वीडियो में किया था, है ना।
सारे पूजा पाठ बंद करवाए, सब कुछ किया, परंतु इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए हैं। और उसके बाद बाबा जुमदेव जी कह रहे मार्गदर्शन करते करते कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है बोले। तो ये गर्मी कोई शारीरिक गर्मी नहीं है, ये हमारे मन की गर्मी है, जिसमें क्रोध, वासना, अहंकार, लालच की अग्नि जल रही है। और जब हम ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जैसे संत के पास, महान त्यागी बाबा जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए बलिदान किया, ऐसे भगवान रूपी बाबा के पास जब हम पहुँचते हैं, आज भी बाबा हमारे साथ में हैं, बाबा आज भी हमें देख रहे हैं, तो जब हम पहुँचते हैं तो हमारी जितनी भी नकारात्मकता है, चाहे वो क्रोध की नकारात्मकता हो, चाहे अहंकार की हो, वासना की हो, लालच की हो, सब नकारात्मकता हो। और इस मार्ग में तो ऐसे ही लोग आए, ऐसे ही नकारात्मक ही लोग आए, नकारात्मक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी वाले लोग आए। एक बीमार आदमी निगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या पॉजिटिव आदमी रहेगी? जब ऐसा सेवक बाबा के पास जाएगा तो क्या क्या करेगा? इतने दुखी पीड़ित लोग, चाहे वो शराबी हो, दुख से पीड़ित हो, अंधश्रद्धा में ऐसे भयभीत लोग बाबा के पास में आए कि जिसको अपने पास कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं था, ऐसे माँ रोगी, बाबा ने उनको अपने साथ में बिठाया, उनको तुरंत समाधान मिला। तो क्या हमने पहले दिन में इतना त्याग किया था, इतना चमत्कार किया था कि पहले ही दिन हम इतने तपी और जपी हो गए और भगवान खड़ा हो गया? तो मार्ग में क्यों नहीं आए? इसके पहले भगवान क्यों खड़ा नहीं हुआ? लेकिन बाबा के संगति में आए, तुरंत करंट मिला। तो ऐसा क्यों मिला? तो बाबा जुमदेव जी ने हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा थी, निगेटिव ऊर्जा थी, अपने तरफ ले लिया। और बाबा जो शुद्ध थे, अपार शुद्ध का रूप थे, वो शुद्धता बाबा ने हमें दे दिया। ये बाबा का बहुत बड़ा बलिदान है। हमारी नकारात्मक तो बाबा ने अपने भीतर सोख लिया। ये वैसा ही, ये ठीक हम इसको ऐसे समझ सकते कि जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ हर यात्री को छाया देता है, भले ही वो खुद धूप में खड़ा क्यों न हो। इस प्रकार से बाबा ने इतना तप किया, बाबा ने इतना त्याग किया हमारे लिए। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बाबा इसके पीछे बाबा का आध्यात्मिक महत्व, आध्यात्मिक सार क्या था, आत्मज्ञान क्या था इसके पीछे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। हमें समझना है कि हम बाबा के पास किस भाव से गए थे। क्रोध, वासना, अहंकार, लालच और एक नकारात्मक आदमी, दुखी आदमी इसी भाव से जाता है तड़पते हुए कि मैं जल्दी सुखी हो जाऊं। बाबा आगे कहते हैं कि ये कूलर भी नहीं लगाया जा रहा, एक कूलर लगाना चाहिए था। तो ये जो कूलर शब्द है यहाँ पे, तो कूलर का भी बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। ये जो कूलर कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये है प्रेम, करुणा, दया और शांति का प्रतीक। जब कूलर हमारे सामने आता है, आपने देखा होगा बहुत गर्मी से आप परेशान हो, है ना, गर्मी से परेशान, और जैसे कूलर के सामने आते हो क्या भाव निकलता है ना। तो ये जो कूलर कोई भौतिक वस्तु का नाम नहीं है, प्रेम, करुणा, दया और शांति का प्रतीक है। बाबा जुमदेव जी चाहते हैं कि हम अपने भीतर इन गुणों को विकसित करें ताकि हमारे मन की अग्नि शांत हो जाए। मन की अग्नि शांत होगी तब विचार शुद्ध होंगे, क्योंकि इसके पहले बाबा बोल रहे थे कि इस मार्ग के नर नारी के विचार शुद्ध नहीं हुए हैं। उसके बाद बाबा बोल रहे है ना कि मैं पूरा का पूरा जल चुका हूँ, मेरी गर्मी मुझे बहुत लग रही है। और उसके बाद बाबा कहते हैं कि एक कूलर नहीं लगाया आपने, एक कूलर लगाया जा रहा था, लगाना चाहिए था। तो बाबा जुमदेव जी ये जो कूलर शब्द यूज कर रहे हैं, इसके पीछे प्रेम, करुणा, दया, शांति का प्रतीक है। और बाबा चाहते हैं कि हम इन सारे गुणों को अपने अंदर विकसित करें ताकि हमारे मन की अग्नि शांत हो जाए। और इसलिए बाबा कहते कि उन्हें कूलर चाहिए ताकि वह हमारे मन की गर्मी को शांत कर सके। बाबा को इतनी शांति चाहिए कि उस अपार शांति से हमारे जीवन में और शांति आ जाए। और बाबा जैसे महान सद्गुरु, युग पुरुष जैसे व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उनके जो शिष्य है वो अपने सद्गुणों को जागृत करें, अपने भीतर के सद्गुणों को जागृत करें, शांति का अनुभव करें।
और करुणा को अनुभव करे, प्रेम को, सत्य को, मर्यादा को, प्रेम को, तत्व शब्द नियम की ये जो शांति है इसको जागृत करे। ये सद्गुण है, इन सद्गुणों को जागृत करें। तो बाबा जमदेव जी ने दो शब्द यूज किया है, एक गर्मी और एक कूलर। हमने उसके पीछे का आध्यात्मिक सार देखा है। मेरे प्यारे सेवक भाई, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और आपका भी इसके पीछे कोई विश्लेषण होगा तो कमेंट्स में लिखिए, और आपको ये विश्लेषण सही लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर भी करो। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा आगे हमें जो उदाहरण देते हैं गोबर और उपले का, गोबर और उपले का जो उदाहरण दे रहे हैं हम उसको भी हम समझते हैं। बाबा जुमदेव जी कहते, बहुत ही गहरे शब्द है बाबा के। अरे अगर गोबर की आरती लगाई और उपले डाले तो क्या वो जलेगा नहीं? ये एक साधारण सा उदाहरण है। बाबा कहते हैं ना, सादी बात कह रहा हूँ बोले मैं। तो यह जो गोबर शब्द है, ये गोबर जो शब्द ये हमारे अशुद्ध विचार, अहंकार और लालच का प्रतीक है, और उपले जो शब्द है हमारे बुरे कर्म के शब्द हैं, है ना। और इसलिए तो हम सुबह के विनंती में बोलते हैं कि हमने जन्म जन्म तो न जाने क्या क्या कर्म किए। बाबा जुमदेव जी हम और बाबा भगवान को माफ़ी मांगते हैं कि मैं जीते जी बहुत सारे गलत कर्म करता हूँ, आप उसके मुझे माफ़ी दो। तो बाबा हमें क्षमा कर देते हैं, है ना। तो इस मार्ग के पहले क्या भगवान नहीं था? भगवान था, लेकिन भगवान किसके शब्द पे ऊपर काम कर रहा है? बाबा के शब्द के ऊपर काम कर रहा है। बाबा कहते होंगे भगवान को, ये मेरे अज्ञानी सेवक है, भगवान इनको इनके जीवन में शांति दे, और हो सके तो इनका पूरा दुख मुझे दे दे। तो बाबा ने पूरे दुख जो हमारे लिए इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट भगवान से किया है, तो ये सारे दुख कौन झेल रहे? बाबा ही झेल रहे। आप समझे इस रहस्य को। तो बाबा जुमदेव यहाँ पे जो गोबर शब्द यूज कर रही है हमारे अशुद्ध विचार, अहंकार और लालच का प्रतीक है, और उपले जो शब्द है हमारे बुरे कर्म। तो बाबा जुमदेव जी हमें समझा रहे हैं कि आप चाहे कितने भी आरती क्यों न कर ले, अगर आपके मन में अहंकार और बुरे विचार है, आरती का मतलब कितना भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, बराबर कि नहीं, लेकिन आपके मन में अहंकार और बुरे विचार है तो वह अग्नि उसे जलाकर राख कर देगी। यानी अच्छे विचारों को और अच्छे कर्म में, बाबा जुमदेव जी कहते थे संगति तो बड़ी बुरी बात है। तो हम समझिए, संगति तो आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन संगति का असर तो होगा। कीचड़ के पास में खड़े रहोगे और कोई पत्थर मारेगा, आप कितने भी सफ़ेद कपड़े पहने हो, दाग तो लगना ही है। तो ऐसा ही ये संसार है। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं, इसलिए बाबा जुमदेव जी सेवक और सेवकों में और सेवक परिवार में, अपने खुद के परिवार में एकता, दया, क्षमा, शांति, तत्व शब्द नियम को जागृत करने के लिए बाबा ने 40 साल मार्गदर्शन किए। और जीवन को समझना इतना आसान नहीं है। बाबा हमें जगाते हैं, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो में कहा था कि बाबा जुमदेव जी ने हमें कुछ जागृति दी थी। सिर्फ शब्द दिख रहे थे, कोई व्यक्ति नहीं दिखा, और शब्द थे, तू दुनिया के साथ खेलेगा तो दुख ही पाएगा, मेरे साथ खेलेगा तो सारी दुनिया तेरे साथ खेलेगी। इसको समझने के लिए हमको कई साल लगे हैं। तो बाबा तो साथ में है, 24 घंटे है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमारे मन में जो अहंकार और बुरे विचार है, वो हमारे अच्छे विचारों को भी अच्छे तत्व शब्द नियम के द्वारा जो थोड़े बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं उससे जलाकर राख कर देंगे। तो जो सच्चा भक्ति का मार्ग दिखाता है, तत्व शब्द नियम का मार्ग बाबा ने हमें दिखाया है, तो आंतरिक शुद्धि का है। ये दो तत्व शब्द नियम है, ये ऐसा रास्ता है एक भगवान का जो हमारे आत्मा को शुद्ध करता है, आंतरिक शुद्धि देता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इसको समझना है कि बाबा ने जो उदाहरण दिया है गोबर और उपले का, है ना। उपला समझता है ना आपको? तो गोबर और उपला, इसको मराठी में अलग अलग शब्द है। तो अभी हम हिंदी में इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और मराठी में हमने आपको इसको बोल के दिखाया था, और मराठी में बाबा का मार्गदर्शन भी है, आप उसको ज़रूर सुनिए। आपने सुना भी होगा ये मार्गदर्शन, लेकिन ये सुनने के लिए इसके पीछे का आध्यात्मिक सार समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं ये सब सारे शब्द बाबा ने उदाहरण दे के, गर्मी का, कूलर का, तो इसके पीछे क्या सार है? तो इसके पीछे बाबा का त्याग और बलिदान, बाबा का त्याग और बलिदान। क्योंकि बाबा कहते हैं कि इतने सारे लोगों की गर्मी, और मेरे सामने हमेशा है, बोले ना, इतने सारे लोग, है ना, घर में भी है, बाहर में भी है, तो इतने सारे लोगों की गर्मी मेरे सामने हमेशा है, ऐसे में जल गया हूँ। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जीवन आपने देखा होगा, हमारे लिए हमारे कारण कितना कठिन हो गया था, है ना, कितना कठिन हो गया था।
और उनके इस शब्दों से बिल्कुल साफ होता है। बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन भी है कि हमने औरों को शांति दिया। बाबा ने खुद कहा, उदाहरण दिया था नेहरू जी का। अगर नेहरू जी बोले इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े व्यक्ति थे, धनी थे, तो फिर उनके ऊपर की ये अवस्था क्यों आई? अगर वो उस समय भगवान को मानते, उनको लकवा मार दिया, तो उनको ये अवस्था नहीं आती। फिर बाबा ने अपना भी कारण दिया कि हमारे ऊपर क्यों अवस्था है, तो हमने अपने शरीर की परवाह नहीं किया। बोले पूरा जीवन हमने सेवकों के लिए दिया, औरों को शांति देने के लिए। सिर्फ बाबा ने समय नहीं दिया, बाबा ने अपनी पूरी शुद्धता का एक एक पल, है ना, एक एक सेकंड सेवकों के भलाई के लिए, सेवकों को शांति देने के लिए, चाहे कैंसर हो या कोई भी किसी भी प्रकार की भूतबाधा हो, बुरे विचार हो, कोई भी हलचल हो, भयानक से भयानक, बाबा ने अपनी पूरी ऊर्जा हमारे लिए खर्चा किया। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमने औरों को शांति दिया तो भगवान हमें शांति देगा, आज नहीं तो कल तो जाना ही है। बोले तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने पूरा जीवन का बलिदान हमारे जैसे दीन दुखी कष्टी लोगों के लिए दिया है। ये शब्दों से बिल्कुल साफ होता है। बाबा जुमदेव जी ने अपने सारे सेवकों की जो नकारात्मकता है वो अपने ऊपर लिया है, पूरी की पूरी नकारात्मकता। और एक बहुत बड़ा बलिदान है बाबा का, आप समझो इसको, बहुत बड़ा बलिदान है, क्योंकि बाबा ने उस भगवान को वचन दिया था, है ना। और बाबा जुमदेव जी उस दर्द को सहते गए, कितने सारे शारीरिक तकलीफें बाबा को आई। ये बाबा का बहुत बड़ा बलिदान है। ये बलिदान इसलिए कि मेरे सेवक शांत रहे, सुखी रहे, बड़े बने, उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो, उनके जीवन का उद्धार हो, उनकी प्रगति हो। बाबा जुमदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सेवक भाइयों, इस कलयुग में बाबा जैसे सदगुरु मिलना बड़े भाग्य की बात है। बाबा जुमदेव जी की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक तपस्या है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जहाँ अपनी आत्मा को, जो अपनी आत्मा है, उस भट्टी में हमारे सारे अशुद्धियों को, हमारे बुरे विकारों को जलाते गए। इसलिए तो पहले दिन आराम मिला, नहीं तो पहले दिन हमने ऐसा कौन सा तप किया था, 3 दिन में ऐसा क्या चमत्कार हुआ था, हमने ऐसे कौन सी साधना की थी, क्या 3 दिन पहले भगवान नहीं था? तो बाबा के शब्द के ऊपर बाबा ने हमारे सारे विकारों को अपनी आत्मा के भट्टी में जलाया। इसलिए तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि सब सेवक की आत्मा के साथ बाबा की आत्मा का टच है। बोले आने जैसे बाबा की आत्मा का टच हुआ, भगवान ने काम करना चालू किया, हमारे जीवन में अमृत की वर्षा दी। जब हमने मरने का वचन दिया, सीधा कांटेक्ट बाबा जुमदेव जी के साथ हुआ। और बाबा जुमदेव जी को यही विश्वास था कि ये जब इसको आत्मानुभव मिलेगा तो सेवक तत्व शब्द नियम को सामने रखकर अपना जीवन जिएंगे। लेकिन बाबा कहते कि आज मुझे नहीं लगता, बोले, कि हमारे जीवन में दैवी शक्ति काम करेगी। तो बाबा हमारे पिताजी के समान थे। आप उनके गहराई को समझिए। बाबा के दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि बाबा जुमदेव जी ने हमारे लिए क्या किया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो बाबा जुमदेव जी का ये जो मार्गदर्शन है, ये बहुत बड़ा सार है और हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ बाहरी कर्मकांड का नहीं। तो बाबा को तो सत्यवादा प्रेम चाहिए था, बाबा को चाहिए था, मतलब भगवान को चाहिए था। भगवान बाबा के साथ पल पल में थे। बाबा बोलते हो भगवान बोलता है, तो बाबा को चाहिए, मतलब भगवान को चाहिए प्रेम, सेवा, आंतरिक शुद्धि। और इसलिए तो हमने 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के कार्य किए। हमने त्याग किया, हम बैठक में जाते, हम सेवक सम्मेलन में जाते, हम नव्य हवन में जाते, सेवकों के कांटेक्ट में रहते, सिर्फ इसी के लिए कि हमारे जीवन में प्रेम अंकुरित हो जाए, सेवा अंकुरित हो जाए, आंतरिक शुद्धि अंकुरित हो जाए, अहंकार नष्ट हो जाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें अपने भीतर के अहंकार को पहचानना पड़ेगा और उसको त्यागने का संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है सारे दुखों का, सारे समस्याओं का एक ही कारण है, वो है अहंकार। आइए, कई बार हम अपने आप को देखते नहीं, तो अपने आप में झांकना है, तत्व शब्द नियम के आईने में बार बार देखना है, मुझे अपने आप में देखना है, खुद को पहचानना है और विकारों से मुक्त होना है। बाबा जुमदेव जी भगवान का परिचय देते हैं, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो हमें अपने जीवन में संकल्प करना है, अहंकार का त्याग करना है,
तब हम सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति पाने के भागीदार हो सकते हैं। इस मार्ग का हम सत्य अनुभव ले सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने जो कूलर शब्द यूज किया वो शांति का, करुणा का, प्रेम का, सेवा का, त्याग का, ये पूरा जीवन और ये पूरा मार्गदर्शन उसी का सार है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस महत्वपूर्ण संदेश को हम हमारे जीवन में उतारने का हम प्रयास करेंगे। और आपने जो मुझे कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करो और आपको अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे कीमती समय दिया है, यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।